मेटामर्स बेसिकली देखो क्या होता है, ये वो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट मिड के अक्रॉस में, दैट इज जहाँ पे डाईवैलेंट हेटेरो एटम होते हैं, तो मिड के अक्रॉस में क्या होता है, चेन लेंथ या पोजीशन में जो डिफर होता है, डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं इस तरीके से, दैट इज कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन एंड कार्बन। इसके एक और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक और कंपाउंड हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन एंड कार्बन। तो देखो क्या है कि ये जो मिड है, दैट इज इसको हम कहते हैं बाइवैलेंट हेटेरो एटम है ऑक्सीजन। तो ये बाइवैलेंट हेटेरो एटम फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस में यहाँ पे 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 3 है और इधर क्या 1 है। तो बेसिकली मिड के क्रॉस में अगर चेन लेंथ में डिफर होता है तो इसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। तो ये दोनों कंपाउंड जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स होंगे। उसी तरीके से एक और कंपाउंड के एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे देखो सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C है। बेसिकली इस कंपाउंड का नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेनोएट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो कंपाउंड है दैट इज एस्टर, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके क्रॉस इधर 2 है उधर 1 है। अगर इस कंपाउंड में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो जाए, दैट इज C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन, तो यहाँ पर क्या है कि इसके अक्रॉस में क्या है, चेन लेंथ में डिफरेंस है, तो ये दोनों कंपाउंड जो होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, दैट इज मेटामर्स। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामर्स। अब यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात हो कि मेटामर्स किसको कहते हैं, तो मेटामर्स का डेफिनेशन लिखना बेटा, दैट इज द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंस इन चेन लेंथ और पोजीशन अक्रॉस डाईवैलेंट हेटेरो फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये तो ये चीजें ध्यान रखना होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो डाईवैलेंट होने चाहिए, उनकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए मिनिमम, और उसके अक्रॉस में चेन लेंथ या पोजीशन में डिफर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स कहते हैं, ये मेटामर्स कहते हैं। तो बेसिकली जो मेटामर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं, ये चीजें लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेटामर्स किन किन फंक्शनल ग्रुप में हो सकते हैं। तो इस चीजों को अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे देखो, जो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कि मेटामर्स कहाँ पर हो सकते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल है ईथर। ईथर में क्या होता है, मेटामर्स पाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ईथर्स में पॉसिबल है, जैसे एक एग्जांपल लास्ट टाइम तो हम लोग लिखे ही थे कि कार्बन कार्बन और यहाँ पर क्या ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, इस तरीके से। इसकी एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन और कार्बन। इसकी एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिखें, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन और कार्बन। अब अगर इसकी नेमिंग करें तो देखो, इसकी जो नेमिंग होगा वो होगा 1 मिथॉक्सी, और ये क्या है, 3 कार्बन है, तो हम क्या कहेंगे इसको, प्रोपेन। इसकी नेमिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 3, इसके नाम क्या है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये देखने में क्या लग रहा है आपको, देखने में तो लग रहा है कि ये पोजिशनल आइसोमर्स है, बट दे आर मेटामर्स। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखो एक लाइन भी कहते हैं, ये चीज आपको याद रखना होगा कि जो मेटामर्स होते हैं, मेटामर्स आर प्रेफर ओवर CI दैट इज चेन आइसोमर एंड PI दैट इज पोजिशनल आइसोमर्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं कि कौन चेन आइसोमर्स और पोजीशन हो गया या मेटामर्स होगा। तो यहाँ पर अगर प्रायोरिटी मेटामर्स की होगी तो उसको हम लोग मेटामर्स मानेंगे। तो ये ईथर में कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो सकते हैं ना। हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, दैट इज ये एक और कंपाउंड में हो सकता है, उसको हम कहते हैं एस्टर। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखो कहाँ पर पॉसिबल है, तो इसको हम कह रहे हैं एस्टर। एस्टर में देखो बेसिकली क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और इसके अक्रॉस में, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, डाईवैलेंट हेटेरो एटम है। तो इसमें किस प्रकार के एग्जांपल हो सकते हैं पॉसिबल, तो देखो वो एग्जांपल कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड O C और C। इसमें एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इधर क्या हो जाए, H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये क्या हो जाए, 3 कार्बन हो जाए। तो इस तरीके से ये क्या है, आपको ये जो दिखाई दे रहा है आपको, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि ये जो बाइवैलेंट हेटेरो एटम की तरह आपको दिखाई दे रहा हो, ये बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके अक्रॉस क्या है, चेन लेंथ में डिफर आ रहा है, तो ये दोनों बेसिकली क्या हो जाएंगे, ये दोनों कंपाउंड आपस में मेटामर्स होंगे। इसका एक और एग्जांपल देखो, ये समझ सकते हो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन ले रहे हैं डबल बॉन्ड
O और मान लो कि C और इस तरीके का एक और C ले लें। नेक्स्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि C और C इधर ले लें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार के ले लें। तो यहाँ पर भी देखो क्या है कि ये जो डाइवैलेंट एटम है उसके अक्रॉस में इधर क्या है, चेन लेंथ में डिफर है, तो ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या हो सकते हैं, दैट इज मेटल्स। अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एग्जांपल थोड़े से कंट्राडिक्टरी है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाए जाते हैं, बट ये जो चीजें आपको ध्यान रखना होगा कीटोन्स के लिए। कीटोन्स में भी अगर हम लोग कंपेयर करें तो कीटोन्स भी क्या होता है कि ये देखो ये डाइवैलेंट और ये हेटेरो एटम भी है, और साथ साथ में क्या है, ये बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड हम लोग जैसे लिख रहे हैं कि सी सी डबल बॉन्ड सी सी सी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज 2 पेंटेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो सी 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 डबल बॉन्ड सी और सी, इसकी अगर हम लोग नेमिंग करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 3 पेंटेनॉल, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखने से क्या लग रहा होगा कि ये जो दोनों कंपाउंड है पोजिशनल आइसोमर, बट दे आर मेटल्स, है ना। ये तो बहुत सारे बच्चों को रहता है डाउटफुल, इसलिए इन चीजों को लेकर के हम समझा रहे हैं। नेक्स्ट अगर कीटोन से आगे बढ़े हम लोग कि और ये मेटामर्स कहाँ पर हो सकते हैं, तो देखो 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन जो होते हैं, 2 डिग्री अमाइन किनको कहते हैं, जहां पे नाइट्रोजन जो है वो दोनों साइड में अलग अलग यहाँ पर क्या हो, एल्काइल ग्रुप से इस तरीके से दोनों साइड में कार्बन से जुड़े होते हैं, तो उसको हम कहते हैं 2 डिग्री अमाइंस। तो ये भी क्या होता है, मेटामर्स शो कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ये ईथर के जैसा ही दिख रहा होगा कि ये NH है और यहाँ पे कार्बन और कार्बन। हम एक काम कर रहे हैं कि नेक्स्ट कार्बन को उस साइड में लेकर के चले जा रहे हैं, तो ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या है 3 इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो दोनों चीजें दिख रहा आपको, तो यहाँ पर क्या है कि ये बाइवैलेंट एटम की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ये भी उस तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो ये किसकी तरह हो जाएगा, ये 2 डिग्री अमाइन भी जो है मेटामर्स है। तो ये दोनों कंपाउंड आपस में कैसे रिलेटेड है, दैट इज मेटामर्स। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े तो एक और एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं 3 डिग्री अमाइन। क्या कहते हैं, 3 डिग्री अमाइन। तो इसमें भी मेटामर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 3 डिग्री अमाइन देखो किसको कहते हैं, व्हेन नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। नाइट्रोजन में क्या हो जाते हैं, तीनों अलग अलग एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर देखें नाइट्रोजन में हम लोग, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन है, और ये मान लो किस तरीके से 3 है। नेक्स्ट में ऐसा हो सकता है कि कार्बन इधर की तरफ आ जाए, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन। तो बेसिकली यहाँ भी क्या हो रहा है कि ये बाइवैलेंट की तरह यहाँ पे काम कर रही है तो ट्राइवैलेंट, बट उसके मिड के अक्रॉस में क्या हो रहा, चेन लेंथ में डिफर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 3 डिग्री जो अमाइंस होते हैं वो भी मेटामर्स शो कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो जो हम लोग ले रहे हैं वो थायो ईथर ना। तो बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं थायो ईथर। देखो थायो ईथर ये होता है व्हेन ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, उसको हम क्या कहते हैं, थायो कहते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है कि सेम है, जिस तरीके से ईथर दिखे थे ना, तो सल्फर यहाँ पर आ गया। यहाँ पे क्या करें, मिड के क्रॉस पे क्या करें, एक कार्बन का यहाँ पर चेन लें। तो इस तरीके से सल्फर के दोनों क्रॉस में चेन लेंथ में डिफर है, तो इस तरीके से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये मेटामर्स हो जाएंगे। तो ये ईथर की तरह ही दिख रहे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आए तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो जो अमाइड्स के बारे में बात करते हैं, तो अमाइड्स भी जो है वो मेटामर्स शो कर सकते हैं। लेकिन ये कौन से अमाइड है, दैट इज एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। मतलब कहने का मतलब है कि ये NH2 है ना, तो ये मेटामर्स शो नहीं कर सकते हैं। मेटामर कौन शो करेंगे, जहां पर इन दोनों में से कोई एक और एल्काइल ग्रुप आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O है, N है, यहाँ पर H है, यहाँ मान लो कार्बन है, ठीक। अब अगर ये कार्बन इधर से उधर चला जाए या उधर का इधर आ जाए, तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन और C डबल बॉन्ड यहाँ N, और यहाँ पे कार्बन और ये H है। तो यहाँ भी देखो क्या हो रहा है कि ये इसको हम कह रहे हैं बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या है, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो इनके अक्रॉस में अगर इस तरीके से चेन लेंथ में डिफर आता है तो इन्हीं चीजों को कहते हैं मेटामर्स। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर एकदम बहुत से कंडेंस वे में